तो ट्रेलर की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि क्वेश्चन कर रहा होता है कि उसके पिताजी जंगल के एक एग्जैक्ट स्पॉट पे ही क्यों गायब हुए थे। देन वहीं पे हम एक दैवा को या परफॉर्मर को भी देखते हैं जो कि सर्कल करते हुए गायब होते हैं। इसके बाद एक पिता अपने बेटे को अपनी जगह की दंत कथा सुना रहे होते हैं, मतलब जो उनकी नेटिव प्लेस है। आई बिलीव कि यही दंत कथा हमें कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 के फिल्म के माध्यम से दिखाई जाएगी। अब ये दंत कथा क्या है उस पर हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे ही। फॉर नाउ ट्रेलर की बात की जाए तो यहाँ कुछ कट सीन्स में हम पुराने टाइम के जंगल में रहने वाले लोगों को देखते हैं। इन्हें वीडियो में मैं गांव के लोग, स्थानीय लोग, पूर्वज या फिर कांतारा वाले लोग बोलूंगा। ये स्थानीय लोगों के पूर्वजों की कहानी है और यहाँ हम एक राजा को भी देखते हैं। इन सीन से क्लियर है कि यहाँ राजा और जंगल में रहने वाले पूर्वजों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई छिड़ने वाली है। आगे हम एक नए राजकुमार को देखते हैं जो कि मोस्टली यहाँ मेन विलन होने वाला है और उसकी शायद राज्याभिषेक हो रही है। अब ये राजकुमार अधर्मी है और वो स्थानीय लोगों पे कहर बरसाने लगा होगा। वॉइस ओवर में भी क्लियरली बोला जाता है कि जब भी धरती पे अधर्म बढ़ता है तब भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए अपने दूत को भेजते हैं। नाउ कन्नड़ा में दूत शब्द नहीं बल्कि गणा शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसकी अपनी एक सिंबलिज्म है। देखो, भगवान शिव जी के साथ जो हमेशा रहते हैं उन्हें गण या गणा कहा जाता है। ये गणा बेसिकली शिव जी के दोस्त, सेवक और सैनिक जैसे होते हैं जो उनके आसपास रहकर उनकी सेवा करते हैं। इनमें भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच और भी कई अलग प्रकार के प्राणी शामिल होते हैं। नंदी जी जो कि शिव जी के वाहन हैं, वो गणाओं में मुख्य हैं और उनका नेतृत्व करते हैं। ये गणा शिव जी की सेना की तरह होते हैं और शिव जी के साथ कैलाश परिवार का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माने जाते हैं। सो यस, भले हिंदी डब में जेनेरिक वर्ड दूत इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कन्नड़ा वर्जन ऑफ ट्रेलर को देख के चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है। इसके बाद पूर्वजों में एक लेडी ओ उल्लाया कहती है, जहां वो क्लियरली परेशान दिख रही हैं। हिंदी वर्जन में वो सिर्फ मेरे स्वामी बोली है, लेकिन डीपर मीनिंग समझने के लिए हमें कन्नड़ा वर्जन ही सुनना पड़ेगा जहां वो ओ उल्लाया कहती हैं। दरअसल तुलुनाडु यानी कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटका की दैव आराधना परंपरा में उल्लाया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण दैवा माने जाते हैं। उल्लाया दैवा को लोगों ने हमेशा शिव जी का एक रूप या अवतार से जोड़ा है और कुछ स्थानों पर उन्हें धर्मरासु उल्लाया भी कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही गणा वाली बात बता दी थी क्योंकि यहाँ शिव जी के अवतार और उनके गणा को कई बार मेंशन किया गया है। एनीवेज, मंगलूर के आसपास के गांव जैसे केंदवू, चिलैरू या खांडीगे में उल्लाया देवा की आराधना बड़े भाव से की जाती है। दैवाराधना या फिर नेमा, बूताकोला जैसे रस्मों में उल्लाया देवा को इन्वोक किया जाता है, जहाँ दैव आराधका जो उनकी सेवा करते हैं वो एक ट्रांस स्टेट में आकर उल्लाया की शक्ति को प्राप्त करते हैं। लोग अपने दुख, सुख, परेशानी और मन्नत लेकर उनके पास आते हैं और उल्लाया उन्हें समाधान देते हैं। तुलुनाडु में उल्लाया सिर्फ एक स्पिरिट डीटी नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। उनकी पूजा से कम्युनिटी एकजुट होती है और इन रस्मों के जरिए लोगों को न्याय और सहारा मिलता है। वैसे उल्लाया एक जेनेरिक टर्म भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना हे भगवान, तो ऐसे ही दैवा को रिप्रेजेंट करने के लिए उल्लाया जेनेरिक टर्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हाँ, यहाँ स्पेसिफिक दैवा नहीं बल्कि इन जनरल दैवा को बोला जा रहा होगा ओ उल्लाया। एंड इन दैट केस जो हमारी हिंदी ट्रांसलेशन है ओ स्वामी, वो एकदम सटीक बैठ जाएगी। तो मैंने यहाँ आपको दोनों चीज बता दी है। अगर यहाँ स्पेसिफिक उल्लाया दैवा की बात हो रही है तो वो भी एक्सप्लेन कर दिया है, या फिर अगर इन जनरल दैवा की बात हो रही है तो वो चीज भी मैंने क्लियर कर दिया है। तो क्लियरली यहाँ जो लेडी परेशान दिख रही है उनके और उनकी कम्युनिटी के साथ अन्याय हुआ है और इसीलिए वो दैवा को याद कर रही हैं। एंड ऑफ कोर्स ये अन्याय और कोई नहीं बल्कि राजकुमार ही करवा रहा होगा। नाउ यहाँ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसमें कई चेंजेस हो सकती हैं क्योंकि कई स्थानीय जगहों पे कहानी थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। तो हाँ, अगर आपकी जगह की कहानी से थोड़ी अलग हो तो आप ये मत बोलना कि ये गलत है। मैं आपको एक जेनेरिक कहानी बता रहा हूँ जो कि आपकी कहानी से थोड़ी अलग हो सकती है। एनीवेज, इसके बाद एक कट सीन में पूर्वजों को एक पत्थर मिलता है जिसपे त्रिशूल बना है और वो लोग इसे पूजेंगे। यहाँ जो त्रिशूल का सिंबल है वो कहीं ना कहीं शिव जी या उनके गणा को ही सिंबलाइज करता है। खैर, ट्रेलर में आगे बताया जाता है कि गणा लोग इस पुण्य जमीन पे आके बस गए, लेकिन अगर हम इंग्लिश सबटाइटल्स देखते हैं तो वहां बताया गया है कि गणा लोग उस पुण्य जमीन पे बसे जिससे बर्मे स्थापित किए थे। अब आप बर्मे को याद रखिएगा क्योंकि इसी से बहुत बड़ी थियरी निकलने वाली है। वैसे विजुअल्स में हम एक आग का गोला देखते हैं जो कि जमीन से आकर टकराती है। दिस माइट इंडिकेट कि कैसे गणा लोग लॉन्ग बैक पृथ्वी पे आए होंगे, या फिर ये एक जेनेरिक फाइट वाली सीन होगी जिसे बहुत इंटेलिजेंटली कट करके ट्रेलर में डाला गया है, जिससे हमें ऐसा फील हो कि ये देवलोक के आने की एक सीन है। फिर हम एक बच्चे को पत्तों पे लेटा हुआ देखते हैं जिसके आसपास एक टाइगर घूम रहा है। टाइगर अगेन यहाँ एक सिंबॉलिक एनिमल की तरह यूज किया जाएगा जैसे कांतारा 1 मूवी में हमने बोर को देखा था। एंड ऑफ कोर्स टाइगर किसी न किसी दैवा को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब अगले सीन में शायद इसी बच्चे को एक लेडी उठाई है और वो फिर से बर्मे कहती है। मोस्ट प्रोबेबली पूर्वज लोग इस बच्चे को बचाए होंगे और उसे बर्मे नाम दिए होंगे, और अगर मुझे गेस करना हो तो यही बच्चा आगे चल के मुख्य किरदार निभाएगा, विच इज प्लेड बाय नन अदर देन ऋषभ शेट्टी। इसके बाद हम
ऋषभ शेट्टी के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस देख पाते हैं विच लुक्स रियली गुड। यानी कि दोस्तों इस बार फिल्म की स्केल पहले से बहुत बड़ी रहने वाली है। नाउ एट दिस पॉइंट मैं आपको बड़मेर दैवा के बारे में सब बता देता हूं ताकि आप आगे की चीजों को ढंग से फॉलो कर पाएं, और यही मोस्टली दंत कथा रहने वाली है। ऑल्सो दिस माइट बी ए पोटेंशियल स्पॉइलर। तो बड़मेर दैवा तुलुनाडु के परंपराओं में सबसे पुराने दैवा माने जाते हैं। वर्ड बड़मे का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, और अर सफिक्स तुलु में रिस्पेक्ट दिखाता है। मतलब सीधी सी बात, बड़मेर दैवा को हमेशा एक बड़े और आदरणीय दैवा के रूप में देखा गया है। पद्दाना में एक कहानी मिलती है जिसमें लिखा है कि जब सूरज और पृथ्वी का जन्म हुआ तभी बड़मेर दैवा 7 समुद्रों के बीच पैदा हुए और उन्होंने तुलुनाडु की रचना की। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बड़मेर दैवा का असल बर्थ इतना क्लियर नहीं है। मतलब उसकी कई कहानियां हैं जो कि बहुत क्लियर नहीं है। लोग कहते हैं कि वो अल्टीमेट दैवा है, यानी सभी दैवास के हेड हैं और 7 समुद्रों के पार रहते हैं, जो पुराने टाइम के कॉन्टेक्स्ट में सोचना भी मुश्किल था। तभी ट्रेलर में कहा गया है कि गणा लोग उस जगह पे आके बसे जिसे बड़मेर दैवा ही स्थापित किए थे। एटलीस्ट द इंग्लिश ट्रांसलेशन सेज दैट। नाउ बड़मेर दैवा की पूजा पहले जंगल के पेड़ों के नीचे पत्थरों पे होती थी, मतलब बिना किसी स्ट्रक्चर्ड टेंपल के। ये भी हो सकता है कि फार्मिंग आने से पहले जब लोग हंटिंग गैदरिंग फेज में ही थे तभी से बड़मेर दैवा की आराधना होती आ रही है। और ऐसे भी इन जनरल तुलुनाडु में जो दैवा की पूजा होती है उनको ऐसे ही रक्षक माना जाता है, उनके लैंड्स का, उनके नेचर का एंड ऑल दैट। अब एक कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़मेर दैवा और हमारे जो ब्रह्मा जी हैं भगवान वो एक ही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़मेर का एक दूसरा अर्थ ब्रह्मा जी भी होता है। लेकिन असल में तुलुनाडु के बड़मेर दैवा अलग हैं, और क्योंकि ये कहानी वहीं की है तो आई थिंक यहाँ ब्रह्मा जी को रेफर नहीं किया जा रहा। चंद्रमुखा ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाम से निकले कमल पे बैठे होते हैं, लेकिन तुलु बड़मेर दैवा एक वॉरियर फॉर्म में दिखाए गए हैं, मतलब जो घोड़े पे बैठे होते हैं हाथ में तलवार लिए। और कहीं ना कहीं यही ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर हमें दिख रही है फिल्म में उससे मेल खाती है। मतलब हाँ, फिल्म में इसका चित्रण भी जरूर होगा और ट्रेलर में ये बात एविडेंट थी। अब रिसर्च में एक टर्म मिलता है पेरियार एल्मा, मतलब सबसे बड़ा राजा। शायद ये भी बड़मेर दैवा के लिए ही यूज होता था। अब एक पुरानी कहानी बोथाला पांड्या की मिलती है जिसमें कुंदोदारा नाम के एक दैवा को पहली बार ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए माना गया। आगे चल के लोग शायद कुंदोदारा को ही बड़मेर दैवा के रूप में वर्शिप करने लगे। सिरिपद्दाना की एक कहानी कहती है कि जब बर्म अलवा अपने वंशज के बिना परेशान थे तब बड़मेर दैवा एक ब्राह्मण का रूप लेकर उसके सामने आए और उससे बोले कि उनकी और उनके वंशज दैवास की पूजा करो, आराधना करो, जैसे कि लेक्कीसिरी, नंदीकोने, नागे, क्योंकि उनके श्राइन्स बिगड़ चुके थे। बड़मेरना गुंडा यानी बड़मेर दैवा का जो श्राइन है वो आज भी तुलुनाडु में कई जगहों पे है, जैसे नागाबना, अलादे, गरोडी, मुगेरा सना और जैन बसदी तक। फोक लिटरेचर में भी हीरोज जैसे कोटी चिन्नया को बड़मेर दैवा की पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे बड़मेर दैवा का कॉन्सेप्ट वैनिश होने लगा और बड़मेर ब्रह्मा जी में ट्रांसफॉर्म हो गए। आगे चलकर लोग नागा ब्रह्मा को वर्शिप करने लगे। सो यस, ये बड़मेर दैवा की पूरी दंत कथा थी जो कि कहीं ना कहीं फिल्म की कहानी से मिलती होगी। फॉर नाउ अगर हम वापस ट्रेलर पे आए तो कई चीजें क्लियर होती है, जैसे जो नया राजकुमार है वो पूर्वजों को अपनी सेना से परेशान कर रहा है। वहीं ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर क्लियरली राजकुमार की फोर्सेस को अपोज कर रहा है। ही इज द लीडर जो कि स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है। हम ये भी देखते हैं कि राजकुमार यहाँ के जंगल का मजाक भी उड़ाता है, सेइंग कि इस जंगल में कुछ भी काम का नहीं है। यहाँ ब्रह्म राक्षस की भी बात होती है और कर्नाटका के कोस्टल रीजन में इसकी भी एक अनोखी कहानी है। दरअसल वहां माना जाता है कि अगर एक ब्राह्मण शादी से पहले यंग एज में खत्म हो गया तो वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। अब खत्म होने का कारण कुछ भी हो सकता है, लाइक किसी तरह का शाप, कुछ गलत कर्म या फिर इन जनरल भाग्य के कारण। नॉर्मल भूत या प्रेत से अलग ब्रह्म राक्षस के पास वैदिक ज्ञान और मंत्र शक्ति होती है, क्योंकि वो जीवन में ब्राह्मण था, इसलिए उसका रूप और भी ज्यादा भयानक और शक्तिशाली बन जाता है। लोग मानते हैं कि ब्रह्म राक्षस पहले इंसान को वश में करके परेशान करता है और अगर उसे शांति नहीं मिलती तो वो पूरे खानदान को शापित कर देता है। तुलुनाडु की परंपराओं में ऐसे ब्रह्म राक्षस को शांत करने के लिए कोला या फिर निमोत्सवा जैसे दैवा आराधना होती है, जहां भूता दैवा जैसे बड़मेर दैवा, पंजुर्ली दैवा, गुलिगा दैवा को बुलाकर उस आत्मा को न्याय और शांति दी जाती है। अब हो सकता है कि यहाँ ब्रह्म राक्षस की जो पूरी लोड है उसे अच्छे से बताई जाए या फिर इसे एक गड्ढे से टाई किया जाए, जो गड्ढा हम बार बार इस ट्रेलर में देख रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। और ट्रेलर के अगले भाग में हम देख पाते हैं कि कैसे ये राजकुमार गांव वालों को पीट रहा है, उनके अनाज को हथिया रहा है, जो कि गांव वाले जंगल में उगा के नगर या पोर्ट्स पे बेचने जाते थे। पोर्ट्स को यहाँ बंदरगाह कहा गया है। इसी बात पे राजकुमार और पूर्वजों में लड़ाई हुई और क्योंकि राजकुमार के पास ज्यादा शक्तिशाली आर्मी थी तो वो पूर्वजों पे कहर बरसा रहा था। मेन पॉइंट यही दिख रहा है कि कांतारा वाले लोग जो हैं वो बंगरा में व्यवसाय नहीं कर सकते। यहाँ हम कट सीन्स में पुराने कस्टम्स भी देखते हैं जो कि काफी खूबसूरती से शूट करे गए हैं। नाउ ट्रेलर में हम राजकुमारी को भी देखते हैं। अब ये राजकुमारी दिखाए गए राजकुमार की बहन होगी, यानी कि ओरिजिनल राजा की बेटी, या फिर उसकी शादी होने वाली होगी इस राजकुमार से। इनका रिलेशन
क्लियर नहीं है ट्रेलर के अंदर, लेकिन जो भी हो एक बात क्लियर है कि राजकुमारी को ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर पसंद आने लगे हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि अगर इसका पता राजकुमार को लगा तो वो इस पूरे इशू को पर्सनल बनाएगा और कांतारा यानी जंगल वाले लोगों पे और भी अत्याचार करेगा। राजकुमार क्लियरली कहता है बंगारा के ऊपर जो कलंक लगा है उसे वो कांतारा के रक्त से धोएगा। कलंक मतलब शायद राजकुमारी का ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर के साथ होना, और रक्त से धोना यानी ऑफ कोर्स कांतारा के लोगों को खत्म करना या फिर उन पे बेइंतहा जुल्म करना। इनफैक्ट हम ट्रेलर में कई जगह देखते भी हैं कि कांतारा के लोगों पे ना सिर्फ जुल्म किया जा रहा है बल्कि उन्हें कैद भी करके रखा जा रहा है। यहाँ एक ये भी बात कही गई है ट्रेलर में, नॉट वेरी श्योर, लेकिन शायद ऐसा कुछ था कि अब से तीसरा हिस्सा सीमा पार नहीं रखेंगे, यानी कि शायद राजकुमार किसी तरह का टैक्स कांतारा वालों से लेने लग गया होगा, मोस्टली उनकी उपज का 1/3 हिस्सा जो अब कांतारा वाले लोग नहीं देना चाहते। अगेन ये सब बस मैं गेस कर रहा हूं तो कई चीजें गलत हो सकती हैं। इसके बाद राजकुमार जंगल में हर जगह आग लगा रहा होता है और यहाँ युद्ध शुरू है। क्लियरली राजा की आर्मी कांतारा के लोगों को ओवरपावर कर रही है एंड आई थिंक यहीं पे दैवा फाइनली आएंगे, ठीक वैसे जैसा हमने पहली कांतारा मूवी में देखा था। अब ये होगा कैसे? वेल, इस चीज को ट्रेलर के स्टार्ट से सेटअप किया गया है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ आप जानिए कि इस ट्रेलर में कई फाइट सीन्स है और इसमें एक सीन काफी इंटरेस्टिंग है जहां ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर गड्ढे के ऊपर से कूदता है और ऊपर हम चांद को देखते हैं। यहाँ बैकग्राउंड में हमें एक आवाज सुनाई देती है जहाँ कोई तो गोलीगा दैवा को रक्षा करने के लिए बुला रहा है। गोलीगा दैवा के बारे में मैंने अपनी पुरानी कांतारा रिलेटेड वीडियोस में बात कर रखा है, तो आप चाहे तो उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और हाँ, आप इस सीन को याद भी रखिएगा। ना फाइट सीन्स में एक और बात महसूस होती है कि शायद राजकुमारी कांतारा के लोगों के साथ लड़ेंगी, मतलब अगेंस्ट राजकुमार। एक सीन में आग से हम दैवा की इमेज बनते भी देखते हैं विच वाज अमेजिंग एंड आई थिंक ये वो सीन होगा जब दैवा फाइनली आएंगे। ना कुछ अमेजिंग फाइट सीन्स के बाद हम भूताकोला वाले सीन्स भी देखते हैं एंड एक और बात जो मुझे पर्सनली फील हो रही है वो ये कि ओरिजिनल जो राजा थे वो उतने बुरे नहीं थे। ये सब कांड नया राजकुमार कर रहा है और उसकी हरकतों से राजा भी तो परेशान ही है या फिर विवश है। ना ट्रेलर के एंड में पूछा जाता है कि क्या भगवान यहाँ आए थे, जिसपे नैरेटर कहता है कि सिर्फ आए नहीं, यहीं पे हैं। यहाँ क्लियरली दैवा की बात हो रही है, चाहे वो बरमेर दैवा हो, पंजुर्ली दैवा या फिर गुलिगा दैवा। यहाँ हम कांतारा के लोगों को एक गड्ढे में झांकते देखते हैं एंड ये वही गड्ढा हो सकता है जिसके ऊपर से ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर छलांग लगाया था और इसके बारे में मैंने आपको याद रखने भी 1-2 बार कहा है। नाउ लेट्स कनेक्ट दिस। सो बेसिकली मेरा मानना है कि जब दैवा या गणा पृथ्वी पे आए थे तो वो इसी गड्ढे वाली जगह पे आए थे। इसी जगह के आसपास कोलाकड़ के लोग गायब होते हैं जो कि एकदम इनिशियल सीन में ट्रेलर में बताया गया है। क्यों? क्योंकि ये दैवा वाली जगह है। इस जगह को पूजा जाता है बाय कांतारा पीपल, या फिर वहां के लोग डरते हैं ये बोल के कि इसके नीचे ब्रह्म राक्षस है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। अब जब राजकुमार कांतारा के लोगों पे हमला करेगा तो यहाँ कांतारा के लोग लड़ेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स वो टिक नहीं पाएंगे, जिसके अंत में ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर को इस गड्ढे में फेंका जाएगा। गड्ढे में इसलिए क्योंकि राजकुमार यहाँ के कस्टम्स को नहीं मानता होगा और ये उसकी एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर होगी। बट देन इस गड्ढे से ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर बाहर आएगा और अब वो दैवा के कंट्रोल में होंगे। फिर यहाँ क्या सब होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कांतारा फिल्म में हम ये देख चुके हैं और इस फिल्म में स्केल 10 टाइम ज्यादा रहने वाली है क्योंकि बजट बड़ी है और सब कुछ एकदम ग्रैंड स्केल पे एग्जीक्यूट हो रहा है। इनफैक्ट हमें ऋषभ शेट्टी का वो अमेजिंग लुक ट्रेलर के एंड में दिखाया भी जाता है जहां उनके हाथ में त्रिशूल है और वो क्लियरली दैवीय शक्ति से प्रभावित हैं। अब क्या ये शिवजी के अवतार हैं या किसी तरह के दैवा, ये कहना मुश्किल है क्योंकि रिजेम्बलेंस कई चीजों से है। लाइक बैकग्राउंड में सॉन्ग है ओम नमो शंकरा, यानी क्लियरली यहाँ शिवजी के अवतार या उनके गणा लोग ही होंगे। देन पंजुर्ली दैवा भी हो सकते हैं एज वो शिवजी को मानते ही हैं। साथ ही कान के पास 2 दांत जैसी चीजें हैं लाइक अ बो और टीथ। देन ये बड़मे दैवा भी हो सकते हैं या गोलीगा दैवा या फिर एक कंबाइंड फोर्स। जो भी हो, या तो ये शिवजी का ही एक अवतार है या उनके गणा का एक रूप है। इन एनीवेज कनेक्शन शिवजी से क्लियरली होगा। एक और बात यह कि शायद ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर का नाम बड़मे हो सकता है और राजकुमार का नाम कुलशेखरा, लेकिन ट्रेलर में ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थी तो ट्रेलर ब्रेकडाउन के वक्त मैंने नेम्स नहीं यूज किया है। जो भी हो, ये छोटी मोटी डिटेल्स तो हमें फिल्म देख के ही पता चलेगी, लेकिन मैंने ऊपर से आपको कई सारी दंत कथाओं के बारे में बता दिया है। साथ ही एक पोटेंशियल स्टोरी लाइन भी अब आप समझ रहे होंगे कि क्या हो सकती है। अगेन आई माइट बी रॉन्ग इन दिस, लेकिन हाँ, ट्रेलर देख के तो मुझे यही समझ आया। अब ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इवेंट में श्रद्धा कपूर भी आई थी जो कि स्त्री हैं। अब मैं आपको दोबारा ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थामा एक ऐसी मूवी हो सकती है जहां इस यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स आएंगे, तभी तो यहाँ स्त्री को भी बुलाया गया था, जो कि मेरे हिसाब से एक हिंट है। इस पे हम वीडियो में आगे बात करेंगे ही। नाउ कमिंग टू ट्रेलर, इसके शुरुआत में हमें काफी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। लाइक सबसे पहले हम वही टीजर वाली जगह देखते हैं जहाँ एक बड़ा हेड स्ट्रक्चर है। देन रश्मिका के कैरेक्टर तारका की वॉइस ओवर आती है जो कि बताती है कि ट्रेलर में जो
सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली में बेताल हैं, जिन्हें इंसानों और पृथ्वी की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। मतलब उन्हें जो पावर्स मिली थी वो इस पर्पस से ही मिली थी। लेकिन फिर नवाज का कैरेक्टर यक्षासन इस बात को नहीं मानता, रादर वो कहता है कि बेताल अब इंसान का खून पिएंगे, देन अपनी सेना बनाएंगे टू रूल ओवर एवरीथिंग। इसके बाद जो ट्रेलर में विजुअल्स हमें देखने को मिले वो काफी इंटरेस्टिंग थे। यहाँ क्लियरली एक प्ले जैसा चल रहा है जहाँ काली माँ मोस्ट प्रोबेबली रक्त बीज को खत्म कर रही हैं। अब जिन्हें रक्त बीज नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि रक्त बीज एक प्राचीन असुर था जिसका जिक्र देवी महात्माएं की कथाओं में मिलता है। उसका नाम ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति का राज था। रक्त मतलब कि खून और बीज मतलब कि जो बीज होता है या सीड। कथा के अनुसार उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद खून तुरंत एक नए रक्त बीज को जन्म देती थी, इसीलिए उसे मारना लगभग असंभव था, क्योंकि अगर उसे मारा गया तो खून गिरेगा, खून से नया रक्त बीज जन्मेगा। ऐसे में काली माँ रक्त बीज के डिफरेंट वर्जन्स को खत्म करती थी और उसके शरीर से टपकती हर बूंद खून को धरती पर गिरने से पहले ही पी लेती थी ताकि रक्त बीज का डुप्लीकेट ना बन पाए। आखिरकार रक्त बीज इसी तरीके से समाप्त हुआ। इस कहानी की एक और रोचक पहलू ये है कि ये ब्लड से जुड़ी शक्ति या उसका विनाश दिखाती है। सो यस, इस चीज को जरूर बेताल के फोकलोर से जोड़ा जाएगा, क्योंकि बेताल लोग भी खून ही पीते हैं और यहाँ जो पूरा खेल है वो खून पीने वाला ही है। अब नवाज का कैरेक्टर यक्षासन कहता है कि मैं बनूंगा तुम्हारा थामा। सो क्लियरली थामा जो है वो एक टाइटल है जो कि बेताल के लीडर्स को दिया जाता होगा, और थामा बनने के लिए आपको करंट थामा को शायद ओवरथ्रो करना पड़ता होगा। यक्षासन अपने फॉलोअर्स बना के ये लड़ाई 1000 साल पहले लड़ा भी होगा, लेकिन वहां शायद वो हार गया, जिसके बाद उसे गुफा में बंद कर दिया गया। यहाँ भी अगर आप ध्यान दें तो यक्षासन को एक मैजिकल चेन्स में जकड़ा गया है। ये चेन्स मोस्टली सिल्वर चेन्स हो सकते हैं, क्योंकि शायद बेताल को सिल्वर से प्रॉब्लम्स होती है, और इट्स पॉसिबल कि ये सिर्फ मैजिकल चेन्स होंगे जिसमें किसी भी तरह के बीस्ट को पकड़ा जा सकता है। अब यक्षासन को कैद करने वाले सीन से पहले हमें किसी डेटी की मूर्ति भी दिखाई जाती है जिससे पावर्स निकल रही हैं। ये वही डीटी हो सकते हैं जिन्होंने बेताल को बनाया था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमंस, लेकिन ये कौन है वो फिलहाल कह पाना मुश्किल है। नाउ वी टॉक अबाउट बेताल फोकलोर, वेल हम सब ने विक्रम बेताल वाली कहानियां तो सुन ही रखी है, तो वहां से शायद कुछ कनेक्शन हो, या फिर इन जनरल संस्कृत में बेताल उसे कहते हैं जो एक प्रकार की आत्मा या पैरानॉर्मल एंटिटी है और वो शमशानों में रहती है। इन्हें नाइदर लिविंग नॉर डेड कहा जाता है, जो कि अगेन फिल्म में दिखने वाले बेताल के कॉन्सेप्ट से मेल खाता है। जो आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक है वो कहता है ना, मुझे अपने दिल की धड़कनें नहीं सुनाई दे रही, यानी कि वो जिंदा नहीं है लेकिन वो मरा भी तो नहीं है, चल रहा है। तो हाँ, ये एक कनेक्शन है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ मैडॉक वालों ने हमारी फोकलोर से एक तगड़ा कनेक्शन दिया है। इसके बाद वाले सीन में हम आयुष्मान के कैरेक्टर आलोक को उन्हीं गुफाओं में देखते हैं जिसमें यक्षासन कैद है, एंड आई थिंक दिस विल बी द पॉइंट जब यक्षासन वापस आजाद होगा। यहाँ कुछ कॉमेडी सीन्स भी हैं, जिसके बाद हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि आयुष्मान का कैरेक्टर आलोक भी बेताल बन चुका है। नाउ बेताल के केस में रिफ्लेक्शन मिरर में दिखती है, बट इट्स इन बेताल्स ट्रू फॉर्म, यानी जो दांत है, फैंग्स है वो दिखेंगे और कैरेक्टर थोड़ा एनिमेटेड होगा। यहाँ आलोक को सूर्य की रोशनी से भी परेशान होते दिखाया गया है, लेकिन मेरी थियरी है कि बेताल को सन से प्रॉब्लम शायद नहीं होती होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेलर में आगे हम क्लियरली देख पाते हैं कि आलोक भरे दिन में छत पे इधर से उधर कूद रहा है। सो आई बिलीव कि बेताल को इनिशियली शायद सन से एडजस्ट करने में इश्यूज होती होगी, लेकिन बाद में वो यूज्ड टू हो जाते हैं। मोरओवर अगर तारका भी बेताल ही है तो वो सन में घूम रही है, ट्रेलर के अंदर हम देख पाए हैं, और उसका आलोक के साथ रोमांटिक सीन भी है। तो ओवरऑल आई फील कि बेताल को सूर्य की रोशनी से शायद इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त प्रॉब्लम्स आती होगी, बट आगे दिक्कत नहीं होगी। बट देन मैं सिर्फ एक थियरी पे नहीं रुकता, मैंने यहाँ एक दूसरी थियरी भी बनाई है। इसके मुताबिक शायद बेताल को सन से प्रॉब्लम है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट से। देखो, मोस्ट ऑफ द एक्शन सीन्स जो हम ट्रेलर में देख पाते हैं वो रात में ही है। आलोक का सिर्फ एक सीन है कूदने वाला जो कि दिन में था, और वो ऐसा हो सकता है कि ये सीन भरी दोपहर वाली सीन नहीं होगी, शायद शाम के टाइम का सीन या सुबह के टाइम का, सूरज उग रहा होगा, डूब रहा होगा या बादलों से ढका होगा। तो हाँ, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ी तो इसलिए शायद वो जल्दी से निकल पाया होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि फिर तारका का क्या, वो तो दिख रही है क्लियरली सनलाइट में। वेल, इट्स पॉसिबल कि तारका बेताल है ही नहीं, वो कोई और पावरफुल स्पीसीज हो सकती है। तारका को बेताल वाले रूप में ना हमने टीजर में देखा है ना ही ट्रेलर में। हालांकि उसके नाखून दिखे थे टीजर के अंदर भी, ट्रेलर के अंदर भी, लेकिन नाखून ऐसे तो भेड़िया के भी होते हैं, या फिर वो कोई और ही लड़की हो सकती है, तारका हो ही ना। सो यस, यहाँ ट्रेलर काफी स्मार्टली कट किया गया है जिससे व्यूअर्स रियल ट्विस्ट को गेस ना कर सके।
फिर भी मैंने यहाँ सारी पॉसिबल थियरीज बता दी है, हो सकता है इससे कुछ बिल्कुल ही अलग हो। Now, आगे की सीन्स में हम आलोक को एक वुंड से तुरंत हील करते देखते हैं, यानी ये बेताल की पावर है कि वो लोग तुरंत हील कर जाते हैं। देन उसकी हार्ट बीट बंद है एंड दिस बेग्स अ क्वेश्चन कि आखिर आलोक को बेताल में बदला ही क्यों गया। अगर ट्रेलर को ध्यान से देखें तो इस सवाल का जवाब हमें मिल जाता है। देखो, आलोक कुछ ट्रेकिंग वगैरह पे गया होगा जंगल में जहां भालू उस पे हमला किया। भालू से आलोक को ताड़का बचाई होगी जो कि उसे उस जायंट हेड वाली मंदिर तक लेके गई। वहां आलोक समहाउ यक्षासन को फ्री किया जो कि आलोक को टपका भी दिया होगा। ट्रेलर में हम रश्मिका के रोने का सीन भी देख पाते हैं, एंड में क्लियरली एकदम कट सीन की तरह, और वहां उसके गोद में शायद आलोक ही है। तो हम मान सकते हैं कि आलोक के साथ कुछ तो बुरा हुआ। फिर आलोक के परमानेंटली खत्म होने से पहले उसे बेताल बना दिया गया होगा ताकि उसकी जान बच जाए। अब ये बस मेरी थियरी है जो कि गलत हो सकती है, सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और हाँ, आगे वीडियो में मैं ऐसी ही और भी वाइल्ड थियरीज देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही मैडॉक की तरफ से जो स्पेशल अनाउंसमेंट्स हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। मूविंग ऑन, ट्रेलर में आगे हम परेश रावल के कैरेक्टर को देखते हैं जिससे पता चल गया है कि आलोक नॉर्मल तो नहीं है। वो लिटरली आलोक के फैंग्स को देख चुके हैं मिरर में, और वो आलोक की रिपोर्ट भी पुलिस में ही लिखवा देते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को मोस्टली आलोक का राज पता नहीं लगेगा। और यहाँ कुछ फनी सीन्स थे। फिर एक नाइट वाली फाइट सीन है जिसमें कोई तो छत पे लैंड किया और वो आलोक को दूर तक फेंक दिया। वहीं पे ताड़का आलोक को बचाई है एंड आई फील कि ये लड़ाई भेड़िया वर्सेस आलोक होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, भेड़िया फिल्म के अंत में क्लियरली कहा गया था कि भास्कर जा रहा है खून पीने वालों को निपटाने, और शायद भास्कर फाइनली आ गया है। उसे आलोक मिला होगा और वो आलोक को ही मारना शुरू किया विदाउट नोइंग कि आलोक अच्छा बेताल है। ट्रेलर में हमें एकदम क्लियरली भेड़िया दिखा भी दिया गया है, तो आई थिंक ऐसा ही होने वाला है। या फिर ये कोई यक्षासन के ग्रुप का बेताल होगा जो कि आलोक पे अटैक किया, और ट्रेलर में जो भेड़िया हमें दिखा वो कोई और भेड़िया भी हो सकता है। अब दोस्तों, मैं ट्रेलर लॉन्च इवेंट पे गया था और वहां श्रद्धा कपूर आई थी, यानी स्त्री आई थी फॉर दिस लॉन्च। दिस अगेन मेक्स अस बिलीव कि फिल्म के अंदर स्त्री भी होने वाली है। ऐसे में मान सकते हैं कि थामा फिल्म में मोस्टली ये पूरी यूनिवर्स एक जगह पे आने वाली है, तभी तो इन्होंने लिटरली अपने यूनिवर्स का ऑफिशियल नेम और लोगो भी ट्रेलर लॉन्च पे ही प्रेजेंट किया। जी हाँ, इट्स MHCU यानी कि मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। लोगो तो शायद आप लोग देख ही चुके होंगे, वैसे वहां जो इवेंट पे वीडियोस थी वो मैं यहाँ लगा रहा हूँ। हमें ये भी बताया गया कि एक एनिमेटेड छोटी स्त्री करके कंटेंट पीस आने वाली है, और उसके एंड में हमें स्त्री का एक्चुअल ओरिजिन बताया जाएगा। स्त्री और स्त्री 2 में हमें स्त्री का पास्ट जरूर बताया गया था, लेकिन एक प्रॉपर ओरिजिन स्टोरी मिसिंग थी जो कि इस एनिमेटेड सीरीज में दिखाई जाएगी। और एनिमेटेड सीरीज के अंत में वो एनिमेशन से एक रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसा रियल मूवीज होती है वैसा होगा, और उस चीज से हमें दिखाई जाएगी। हाँ, ये सब छोटी मोटी डिटेल्स हमें इवेंट्स पे स्पेसिफिकली बताई गई थी। वैसे लाइव भी ये इवेंट कवर हुई थी, जो लोग देखे होंगे उन्हें पता होगा। ओवरऑल थामा फिल्म से ये पूरा MHCU खतरनाक तरीके से एक्सपैंड किया जा रहा है। इनफैक्ट इनकी जो पाइपलाइन है उसमें कई और कैरेक्टर्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन इंडियन फोकलोर। वैसे प्रोड्यूसर हिंट कर रहे थे कि शायद इस मूवी के अंदर भी हमें कुछ और नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम बेताल। वैसे क्या यहाँ मुंजा भी हो सकता है? इसको लेके आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अब ताड़का की एक डायलॉग है जहाँ वो कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, हम दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद ताड़का बेताल नहीं है, या फिर इसलिए क्योंकि शायद ये डायलॉग आलोक के बेताल बनने से पहले की होगी। बट द क्वेश्चन इज कि ताड़का आलोक की तरफ इतनी आकर्षित क्यों है? इसको लेके मेरी एक ग्रैंड थियरी है जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा। फॉर नाउ, ट्रेलर के कट सीन्स में हम कुछ सॉन्ग्स और आलोक वर्सेस यक्षासन वाली फाइट देख पाते हैं। इसी फाइट के दौरान ताड़का भी उसी सिल्वर चेन से बंधी है। बाकी लोग आसपास एक सर्कल में खड़े हैं एज इफ इस फाइट से डिसाइड होगा कि इनका अगला थामा कौन होगा। ट्रेलर के एंड में हम एल्विस करीम प्रभाकर को भी देखते हैं, जी हाँ, जिन्हें हमने मुंजा फिल्म में देखा था। इसी से मुझे शक हो रहा है कि शायद फिल्म में मुंजा भी हो सकता है। और हाँ, वो क्लियर कर देते हैं कि बेताल वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वन साइडेड ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब बेताल बनने के बाद बंदा वापस इंसान नहीं बन सकता। दिस इज ए परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लेट्स डिस्कस द ग्रैंड थियरी। मेरा मानना है कि आलोक के कैरेक्टर का कुछ पुनर्जन्म जैसा सीन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बेताल की कहानी 1000 साल पुरानी है, और तब शायद आलोक भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा रहा होगा। इनफैक्ट वही थामा होगा जो कि यक्षासन को हरा के उसे कैद किया होगा, और जो बेताल बोल रहे थे कि हम अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएंगे, आर्मी बढ़ाएंगे, लोगों का खून पिएंगे, बेसिकली यक्षासन जिन्हें गाइड किया था इस तरह से, वो रोका गया होगा। समय के साथ शायद थामा नहीं बचा, या फिर उसी लड़ाई में थामा खुद खत्म हुआ होगा, और अब आलोक वापस आया है जो कि नेक्स्ट थामा बनेगा। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स कि क्यों ताड़का को आलोक पसंद आ गया है, क्योंकि ये लोग सालों पहले साथ रहे होंगे, तभी दोनों नेचुरली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं। अगेन, ये सिर्फ थियरी है जो कि पूरी तरह से गलत हो सकती है। स्टोरी एक दूसरी रूट भी ले सकती है, जहां पे आलोक एक रैंडम बंदा है जो कि रैंडम सिचुएशंस में फंसा, एंड देन उसे यक्षासन से लड़ना पड़ेगा और यहाँ का थामा बनना पड़ेगा।